ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तः स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो ये जो श्रवणम की जो विधि है, यानी सुनने की जो ये विधि है, शास्त्रों को और महान व्यक्तित्वों के मुख से निकले हुए वाक्यों को, ये सुनने की ये जो विधि है, ये हमारे जीवन में इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन का जो दिशा है उसका निर्धारण होता है कि हम किस तरह के साउंड को सुन रहे हैं, किस तरह के साउंड वाइब्रेशंस हमारे अंदर जा रही हैं, हमारे कानों के अंदर जा रही हैं। इससे हमारे लाइफ का डायरेक्शन वो डिसाइड होता है। तो भौतिक जगत में जो एजुकेशन है वो हमें सिर्फ और सिर्फ जो बारंबार जन्म और मृत्यु का सागर है उसके करीब लेकर के जाता है। लेकिन भगवान की जब हम ग्लोरीज सुनते हैं, भगवान से रिलेटेड या उनसे भक्त से रिलेटेड जब उन टॉपिक्स को हम सुनते हैं तो वो भी हमें एक समुद्र की तरफ लेके जाता है। लेकिन वो समुद्र है एक्सटैटिक लव, प्रेम का समुद्र, और जन्म मृत्यु नहीं, वो हमेशा शाश्वत जीवन, उसका समुद्र। इसीलिए भगवान और भगवान के भक्तों से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको सुनना, उन्हें समझना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, सिर्फ ध्यान से भगवान और उनसे भक्तों से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको सुनने से, सिर्फ ध्यान से सुन लेने से हमारे अंदर का जो कृष्ण प्रेम है जो कि सोया हुआ है वो जग जाता है। यही कारण है कि सनातन गोस्वामी और हमारे आचार्यों ने बृहद भागवतामृत और इसी प्रकार के दूसरे कितने सारे किताबों को लिखा है, ताकि हमारा जो मन है वो पूरी तरह से फोकस रहे भगवान के निर्देशों पे, उनके भक्तों के और उनके बीच में जो लीलाएं हो रही हैं उन चीजों पर। तो भगवान की लीलाओं से भी ज्यादा भक्तों का भगवान के प्रति जो प्रेम है उसकी लीलाएं सुनना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए भक्तों की अगर जो लीलाएं हैं उन्हें हम सुनते हैं तो वो भगवान की लीला सुनने से भी थोड़ी
ज्यादा इम्पोर्टेंस उसको दिया गया है हमारे आचार्यों द्वारा, क्योंकि भक्तों का जो प्रेम होता है उसी के प्रेम को आदान प्रदान करने के लिए ही भगवान अपनी जो सबसे बड़ी कृपा है वो भक्तों पर न्यौछावर करते हैं, क्योंकि वही प्रेम जो भक्तों का है वही एक इम्पेटस है भगवान के लिए अपने सबसे बड़ी कृपा को भक्तों को देने के लिए। और वो कृपा की जो साक्षी किताब है जिसमें भक्तों के बारे में इतनी सारी कहानियां हैं वो है श्रीमद् भागवतम। इसमें कितने सारे भक्तों की कहानियां हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवतम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है कि उसमें बहुत सारे भक्तों की कहानियां हैं और जिनके प्रेम को रेसिप्रोकेट करने के लिए भगवान ने इतने सारे अवतार लिए हैं। तो इसीलिए ये जो बृहद भागवतामृत है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और इससे हम बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं जो कि हम अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा सबसे कल इम्पोर्टेंट लेसन जो हम सीख रहे हैं इस बृहद भागवतामृत से कि किस प्रकार भगवान के जो भक्त होते हैं वो खुद के लिए अगर उनकी कोई तारीफ करे तो उन्हें वो एक जहर के समान लगता है, यानी उन्हें अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन दूसरों की तारीफ करना, दूसरे भक्तों की कृपा की तारीफ करना, उनकी सेवा की तारीफ करना वो उनके लिए सबसे बड़ा आनंद है। तो यही हम हमेशा देख रहे थे और वास्तव में यही एक क्राइटेरिया है जिससे कि हम अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को जज कर सकते हैं कि हम भक्ति में कितना तरक्की कर रहे हैं। आप इस बात से पता कर सकते हैं कि आपके अंदर अपनी तारीफ सुनने की इच्छा कितनी कम हुई और दूसरों को तारीफ करने की जितना क्रेडिट है कि जितना ग्लोरी है सब दूसरों को देने की इच्छा आपके अंदर कितनी प्रबल हुई। इस चीज से हम अपने भक्ति में एडवांसमेंट को हम जज कर सकते हैं। तो कल हम जैसे देख रहे थे कि इंद्रदेव ये बताते हैं नारद मुनि को कि मुझसे भी बड़ा भक्त कौन है? भगवान ब्रह्मा। वास्तव में मैं तो बहुत ही पतित जीव हूं, लेकिन अगर वास्तव में किसी भक्त से आप मिलना चाहते हैं तो आपको किधर जाना चाहिए? ब्रह्मलोक के में, वहां पे भगवान ब्रह्मा से मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार इंद्रदेव बताते हैं कि अरे भगवान ब्रह्मा कौन है जिनकी जीवन 1000 महायुगों की साइकिल है और उनके एक ही दिन में मेरे जैसे 14 इंद्र आते और चले जाते हैं। मैं उनके सामने क्या हूं? और उनके एक दिन में मेरे जैसे 14 इंद्र चले जाते हैं और उनकी पूरी लाइफ कितनी है? 100 सालों की है। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, पूरे ब्रह्मांड के वो ग्रैंडफादर हैं, दादाजी। तो ये ब्रह्मा जी की पोजीशन है और वहां पे ब्रह्मलोक में जो सत्य लोक है भगवान ब्रह्मा का, वहां पर एक छोटा सा वैकुंठ भी है जहाँ पे महापुरुष नाम के भगवान के अवतार है, वो वहां पर रहते हैं। तो इस कारण से भगवान ब्रह्मा का पोजीशन बहुत ही ऊंचा है। तो आप वास्तव में अगर एक सच्चे भक्त को देखना चाहते हैं तो आपको भगवान ब्रह्मा से जाके मिलना चाहिए। तो नारद मुनि बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ मैं जाऊंगा, अभी जाऊंगा, और पूरे खुशी से उछलते हुए वहां से निकलते हैं और भगवान ब्रह्मा के लोग सत्य लोक में वहां पे पहुंचते हैं। तो वो जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यज्ञ चल रहे थे। तो जरा सोचिए सत्य लोक के यज्ञ किस प्रकार के यज्ञ होते होंगे। तो उस प्रकार के यज्ञ वहां चल रहे थे और उस यज्ञ में जो भगवान के अवतार हैं महापुरुष वो वहां पर थे और खा रहे थे। उनके बहुत सारी भुजाएं थी और बहुत सारे मुख थे। तो अपनी सारी भुजाओं से अपने सारे मुखों में सारे जितने भोग उन्हें चढ़ाए जा रहे थे सबको वो खा रहे थे। और इस प्रकार से पूरा यज्ञ जब खत्म हुआ तो उसके बाद फिर वो उठ करके वहां से महापुरुष चले गए और जाकर के अपने वैकुंठ लोक में जो उनका एरिया था वहां जाकर के सो गए। तो भगवान ब्रह्मा जब सारा सेरेमनी खत्म हो गया तो उसके बाद फिर बाहर निकलते हैं, आकर के अपने आसन पे बैठते हैं। तो उस वक्त नारद मुनि
पूरा खुशी में जाकर के ब्रह्मदेव को दंडवत प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि ब्रह्मदेव आप ही हैं भगवान के सबसे बड़े भक्त, आप ही हैं जिन्हें भगवान की सबसे बड़ी कृपा प्राप्त हुई है, आप ही हैं वो भक्त जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। तो इस प्रकार बोल करके नारद मुनि बारंबार ब्रह्मदेव को दंडवत प्रणाम इस प्रकार से करने लगे। और उसके बाद फिर नारद मुनि फिर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि आप इस पूरे जगत के निर्माता हैं, अगर आपका पोजीशन किसी को पाना हो तो 1000 जीवन तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ता है। और यही नहीं, भगवान कृष्ण आपके अंदर प्रकट होते हैं। बहुत बार भगवान, अगर कोई जीव ब्रह्मा का पोजीशन लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं होता तो भगवान खुद वो पोजीशन लेते हैं। और खुद भगवान अब ब्रह्मा के हृदय में, जैसे हम जानते हैं, वो ज्ञान भी प्रदान किए थे, उनके हृदय में सारी चीजों का वो प्रकाशित किए थे, सारे ज्ञान को। तो यहाँ पर इसी प्रकार नारद मुनि बोल रहे हैं कि भगवान आपके अंदर प्रकट होते हैं। तो ये सब सुन करके भगवान ब्रह्मा ने अपने कान ऐसे दोनों बंद कर लिए, बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ एक नौकर हूँ, मैं दास हूँ और सिर्फ एक दास हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। ये मायावाद फिलॉसफी तुम्हें कहाँ से मिल गई? नारद को बोलते हैं, अरे तुम्हारे बचपन से मैं बता रहा हूँ कि मायावाद एक गलत चीज है, वो गलत फिलॉसफी है, ये फिर तुम अभी ऐसे मायावाद फिलॉसफी कैसे बोलने लगे? और बोलते तुम कहते हो कि अरे मुझे भगवान की सबसे बड़ी कृपा मिली है, तुम कहते हो कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन देखो मेरी क्या हालत है, मैं बिना सोचे समझे भगवान के मतलब असुरों को ऐसे वरदान दे देता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड में खतरा आ जाता है और भगवान को खुद आकर के उस खतरे का निवारण करना पड़ता है। जैसे कि मैंने हिरण्याक्ष को वरदान ऐसा दे दिया कि इससे वो मतलब अपराजित हो गया और उसके कारण वो पूरी तरह से ब्रह्मांड में इतने सारे उत्पात मचाने लगा, सब सारे लोगों को मारने लगा, ब्राह्मणों को मारने लगा, गायों को मारने लगा। उसको मारने के लिए खुद भगवान को अपना अवतार लेकर के आना पड़ा वराह के रूप में। और उसके बाद मैंने हिरण्यकशिपु को भी वैसे ही वरदान दे दिया कि न धरती पे, न आकाश में, न घर के अंदर, न घर के बाहर कहीं मृत्यु नहीं होगी तुम्हारी। और इस कारण से हिरण्यकशिपु भी इतना सारा उत्पात मचाने लगा। तो भगवान को खुद नरसिंह रूप में आकर के उस हिरण्यकशिपु को मारना पड़ा। और मारने के बाद भगवान इतने क्रोध में थे कि अरे कोई उनका क्रोध नहीं, को शांति नहीं कर पाया। और उसके बाद फिर मैं डरते डरते उनके पास गया तो वो मुझसे इतना डिस्गस्टेड थे कि वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। सिर्फ एक ही व्यक्ति उन्हें शांत कर पाया, वो था महान वैष्णव प्रहलाद। और उनके शांत होने के बाद जब हम उनके पास गए तो पूरी तरह से डिस्गस्टेड वे में भगवान नरसिंहदेव मेरी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हे ब्रह्मा, दानवों को इस प्रकार का वरदान ना दिया करें। तो इस प्रकार भगवान मुझसे बहुत नाराज थे। तो कैसे कह सकते हो कि मैं भगवान की सबसे बड़ी कृपा का प्राप्त हूँ? मुझे थोड़ी भगवान की कोई बहुत बड़ी कृपा मिली, मैंने तो उन्हें नाखुश किया है। लेकिन इसके बाद भी मैंने अपना सबक नहीं सीखा, इसके बाद भी मैंने रावण को भी उसी प्रकार वरदान दे दिए। और इसी प्रकार और भी कितने सारे लोगों को बहुत मैंने असुरों को कितने अलग अलग तरीके के वरदान दिए, जिसके कारण भगवान मुझसे बहुत रुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार मेरे जो एजेंट्स हैं, मेरे अपॉइंटेड डेमीगॉड्स, जो देवता हैं, वो देखो कितनी गलती करते हैं। अरे भगवान कृष्ण को जब पारिजात का वृक्ष चाहिए था तो इंद्र को तो चुपचाप से भगवान को समर्पण कर देना चाहिए था, लेकिन इंद्र ने ऐसा किया नहीं। इंद्र ने भगवान से युद्ध किया उस पारिजात के वृक्ष के लिए और भगवान ने उसे हराया। इस प्रकार की उदंडता करते हैं मेरे अपॉइंटेड जो देवता हैं। उसी प्रकार वरुण ने तो भगवान कृष्ण के पिता नंद महाराज को ही किडनैप कर लिया और किडनैप करके जल के अंदर उनकी जो राजधानी थी वहां पर लेकर के आ गए। और साक्षात भगवान कृष्ण को वहां पर आना पड़ा अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए। लेकिन जब कृष्ण वहां पे पहुंचे तो वरुण देव फिर कृष्ण की पूजा करने लगे और नंद महाराज इसे देख रहे थे कि अरे ये तो कृष्ण के जो मेरा पुत्र है उसकी पूजा कर रहा है। तो उन्हें लगा कि अरे
क्यों इतना बड़ा व्यक्ति वरुण देव मेरे पुत्र की क्यों पूजा कर रहा है। तो वो जब वापस आते हैं कृष्ण के साथ वापस ब्रज में, तो बाकी लोगों को भी बताते हैं कि अरे वरुण देव मेरे पुत्र की पूजा कर रहे थे। तो इससे बाकी से जितने ब्रजवासी थे वो सोचने लगे कि हो सकता है कि कृष्ण भगवान हो। तो उन्होंने कृष्ण भगवान से ये इच्छा प्रकट की थी कि हमें आपका लोक जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आपका धाम है, उसे देखना है। तो कृष्ण ने फिर सारे ब्रजवासियों को फिर लेकर के गए थे यमुना के अंदर, और यमुना के अंदर उन्होंने वहां पर दिखाया था कि ये देखो मेरा लोक ऐसा है। ये तो उन्होंने ब्रजवासी जब यमुना के अंदर घुस करके कृष्ण का लोक देखते हैं तो देखते हैं कि ये तो वैसा ही दिख रहा है कि जैसा जहां पर हम लोग रहते हैं, जैसा हमारा वृंदावन है, ये तो उसी का एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट लग रहा है। तो उन्हें लगा कि हम तो लगता है कि ऑलरेडी इस जगह पे रह रहे हैं, इसमें क्या स्पेशल है। तो फिर वापस अपने वृंदावन में सब वापस चले गए। तो भगवान उन्होंने रियलाइजेशन दिया ब्रजवासियों को कि आप ऑलरेडी सबसे जो सुप्रीम परफेक्शन है, तो सबसे ऊपर का अबोर्ड है भगवान का, आप लोग ऑलरेडी वहां पे रहते हैं। तो इस प्रकार से वरुण देव के बारे में बताते हैं कि उसकी उदंडता देखो, नंद महाराज को भी उसने किडनैप करके वो लेकर के चला गया। उसी प्रकार यमराज, अरे वो कृष्ण के जो गुरु थे संदीपानी मुनि, उसके पुत्र को लेकर के चला गया। और साक्षात भगवान कृष्ण को जब गुरुदेव ने उनसे ये दक्षिणा मानी कि मेरे पुत्र को वापस ले आओ, तो कृष्ण को खुद जा करके उनके पुत्र को वापस लाना पड़ा। तो इस प्रकार से देखो, तुम कैसे कह सकते हो मैंने इतने अपराध किए, इतनी गलतियां की, तो मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता हूँ, भगवान का सबसे बड़ा कृपा मुझे कैसे मिल सकता है। लेकिन बोलते हैं अगर तुम सचमुच में जानना चाहते हो कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो भगवान शिव है। तुम्हें शिव जी के पास जाना चाहिए। वो इतने बड़े भक्त हैं कि भगवान खुद उनकी पूजा करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान राम जब अवतार लेकर के आए थे, तो रामेश्वरम में उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना की थी। उसी तरह परशुराम, वो भी भगवान शिव की आराधना करते थे। तो वही बता रहे हैं कि देखो भगवान शिव इतने बड़े वैष्णव हैं कि भगवान खुद अपने अवतारों में भगवान शिव की आराधना करते हैं। और भगवान शिव जब तांडव करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का वो नाश कर देते हैं। उनके पास किसी भी तरह की भौतिक वस्तु से कोई भी आसक्ति नहीं है। और इनफैक्ट मेरे जैसे लोगों को चिढ़ाने के लिए, जो कि भौतिक जगत से बहुत आसक्त हैं, वो निर्वस्त्र होकर के पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। और भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। उनके द्वारा अगर कोई अपराध भी हो जाए तो कभी उसे सीरियसली नहीं लेते हैं। और अगर उनके ऊपर कोई भी अगर मुसीबत आए तो हमेशा भगवान तैयार रहते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। जैसे कि भगवान ने त्रिपुरासुर से भगवान शिव की रक्षा की थी। तो त्रिपुरासुर एक राक्षस था जिसने एक उड़ने वाला एक हवाई शहर बनाया था, और भगवान शिव अपने रथ पर चढ़ करके उस हवाई शहर में एक एरोप्लेन जिसमें कि एक पूरा शहर बसा हुआ था, उसमें त्रिपुरासुर था, वहां से वो लड़ रहा था। और भगवान शिव एक रथ पे चढ़ करके लड़ रहे थे। तो लड़ते लड़ते बार बार वो जितने राक्षसों को उस शहर के मार रहे थे वो जिंदा हो जा रहे थे, क्योंकि त्रिपुरासुर के पास एक ऐसा तालाब था जिसमें कि वो मरे हुए लोगों को डुबाता था, तो तुरंत जिंदा होकर के वापस निकलते थे। तो इसलिए भगवान शिव को लाके अरे मैं कितने भी लोगों को मारूं, त्रिपुरासुर तो इन्हें वापस जिंदा कर देगा। तो इसलिए वो सोच रहे थे इसका क्या उपाय है। तब साक्षात भगवान ने गाय के रूप में आकर के उस जगह का सारा पानी पी गए, उस तालाब का, और जिसके कारण भगवान शिव त्रिपुरासुर को फिर मार पाए। तो इस प्रकार बोल रहे हैं। उसी प्रकार वृकासुर ने ये वरदान मांग लिया था, भगवान शिव का ही वो भक्त था, और शिव की ही उसने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद उसने ये वरदान मांग लिया कि मैं जिसके सर पे भी हाथ रखूं वो जल करके भस्म हो जाए। अब उसके बाद वो भगवान शिव को ही के ही सर पे हाथ रखने जा रहा था, उन्हीं से वरदान लिया, लेकिन फिर उनके ही सर पे हाथ रखने जा रहा था। बोल रहा था कि मैं आपको जला करके राख कर दूंगा और फिर आपकी पत्नी पार्वती को अपनी पत्नी बना लूंगा। तो भगवान शिव को वहां से भागना पड़ा। लेकिन यहाँ पर भी भगवान खुद आकर के भगवान शिव की रक्षा करते हैं। और वो कैसे आए, एक ब्राह्मण के रूप में आए।
आकर के बोलते हैं कि अरे तुम भगवान कहाँ जा रहे हो मृका? तो बोलते हैं अरे मैं भगवान शिव को मारने जा रहा हूँ, वो से डर के भाग रहे हैं, मैं उनके सर पे हाथ रखना चाहता हूँ और मुझे वरदान है कि अरे ये शिव नहीं दिया है कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूंगा उसका सर फट जाएगा, उसके 1000 टुकड़े हो जाएंगे सर के। तो वो ब्राह्मण जो कि खुद भगवान के रूप भगवान थे, अवतार लेकर के ब्राह्मण के एक बहुत ही सुंदर से बाल ब्राह्मण के रूप में आए थे, तो बोलते कि अरे आजकल भगवान शिव के दिए हुए वरदान काम नहीं करते, तो तुम उनके सर पे हाथ रखने जा रहे हो, पता चला कि तुम उन्हें पकड़ लिए, उनके सर पे हाथ रखे और कुछ हुआ ही नहीं, तो सब तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। इसलिए तुम्हें पहले अपने वरदान को टेस्ट कर लेना चाहिए। तो टेस्ट करने का क्या तरीका है कि तुम पहले अपने सर पे हाथ रख के देखो कि ये वरदान काम करता है कि नहीं। अगर नहीं काम किया ना तो उसके बाद फिर जाकर के तुम भगवान शिव को मारना, उन्हें खत्म कर देना और बता देना सबको कि देखो इनका वरदान नहीं काम करता। तो उस ब्राह्मण जो बालक ब्राह्मण था उसकी मीठी मीठी बात में वृकासुर फंस गया, बोला कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। तो अपने ही सर पे उसने हाथ रखा और उसका सर पूरी तरह से फट गया। तो इस प्रकार से भगवान ने भगवान शिव की इस प्रकार रक्षा की। तो वही भगवान ब्रह्मा यहाँ पे बता रहे हैं कि हमेशा भगवान शिव की रक्षा करते हैं हमारे प्रभु, हमारे भगवान। तो इसलिए वही सबसे बड़े भगवान के कृपा प्राप्त वैष्णव हैं। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय भी जब हलाहल जो विष निकला था तो उससे भगवान खुद भी लोगों को बचा सकते थे, पूरे ब्रह्मांड को बचा सकते थे, लेकिन भगवान शिव की जो कृपा है वो सबको दिखाने के लिए, उनकी शक्ति दिखाने के लिए और उनकी ग्लोरी इसको पूरे ब्रह्मांड में फैलाने के लिए उन्होंने भगवान शिव को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। और भगवान शिव ने उस हलाहल विष को पी करके सब पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की। तो तुम्हें उधर ही जाना चाहिए और भगवान शिव से मिलना चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो उसके बाद फिर भगवान नारद मुनि बहुत खुश हो जाते हैं, खुशी से उछलने लगते हैं कि हाँ मैं अभी जाऊंगा और भगवान शिव के दर्शन प्राप्त करूंगा, और तुरंत वो निकलने लगते हैं। लेकिन तभी भगवान ब्रह्मा वहां अपने ब्रह्मलोक से ऐसे नीचे देखते हैं और नीचे देख करके बोलते हैं कि अरे मैं देख रहा हूं कि कैलाश पर्वत है, लेकिन वो कैलाश पर्वत तो कुबेर का एक पर्वत था और कुबेर ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि आप मेरे इस पर्वत की रक्षा करिए, इसलिए भगवान शिव कैलाश पर्वत पे आ गए थे। तो इसलिए वहां पर भी तुम जा सकते हो, लेकिन वास्तव में अगर तुम भगवान शिव की असली महानता देखना चाहते हो तो तुम्हें शिवलोक जाना चाहिए, जो कि ब्रह्मांड के बाहर जो 7 लेयर्स हैं उनके बाहर जाकर के, जैसे हमने यूनिवर्स का मॉडल 4th सेशन में डिस्कस किया था, उसमें देखेंगे ब्रह्मांड के जब बाहर जाएंगे तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बाउंड्री पर वो भगवान शिव का धाम होता है जहाँ पे सदा शिव रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड के 7 लेयर्स को क्रॉस करके तुम्हें भगवान सदा शिव के धाम में जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर के तुम भगवान शिव की असली ग्लोरीज को देख पाओगे, क्योंकि वहां पे सब कोई नहीं घुस सकते। वहां पे भगवान शिव के जो अनन्य भक्त हैं वही उस जगह पर जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे भगवान शिव अपने आराध्य भगवान संकर्षण उनकी भजन कीर्तन में पूरी तरह से मग्न है, इसलिए और किसी का एंट्री अलाउड नहीं है। सिर्फ भगवान शिव के जो बहुत ही करीबी लोग हैं, उनके निकट के पार्षद हैं, उनके अनन्य भक्त हैं, वही वहां पर जा सकते हैं। तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो फिर नारद मुनि खुशी से बोलते हैं हाँ 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 मैं उधर ही जाऊंगा और मैं अभी जाके भगवान शिव का दर्शन लूंगा। और खुशी से नाचते हुए भगवान नारद मुनि वहां से फिर निकल जाते हैं और ये सदाशिव धाम जो शिवलोक है ब्रह्म ज्योति से ऊपर वहां पर जाने लगते हैं। तो जब नारद मुनि इस प्रकार पहुंचते हैं शिवलोक में तो वहां पर देखते हैं कि भगवान शिव भगवान शंकर के ये संकर्षण की पूरे मन से पूरे भाव से उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे। और जब पूजा अर्चना खत्म हो गई तो उसके बाद वो पूरी तरह से एक पागल व्यक्ति के जैसा हरिनाम संकीर्तन करने लगे और नृत्य करने लगे और अपने खुद के भक्त जैसे कि नंदी या उमा हुए उनकी खूब तारीफ करने लगे।
तो ये सब देख करके नारद मुनि तुरंत वहां पर जाते हैं और भगवान शिव को दंडवत प्रणाम करने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ, आप ही हैं वो भक्त जो कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा प्राप्त हैं। आप ही वो भक्त हैं जिन्हें भगवान सबसे ज्यादा मानते हैं। आप ही वो भक्त हैं जो सबसे प्रिय हैं भगवान को। आप ही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। इस प्रकार से नारद मुनि बार बार बोल करके जो 6 सिलेबल मंत्र है भगवान शिव की आराधना करने वाला, उस मंत्र को वो बोलने लगते हैं। तो भगवान शिव तुरंत वहां पर अपना नृत्य रोक देते हैं और तुरंत वहां पे बोलते कि अरे नारद, क्या बोल रहे हो, शांत हो जाओ। अरे मैं इस ब्रह्मांड का मैं भगवान नहीं हूँ। लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, लेकिन वास्तव में ये सही बात नहीं है। और मैं कोई बहुत भगवान की कृपा प्राप्त व्यक्ति नहीं हूँ। अरे मैं तो बस एक तुच्छ सा व्यक्ति हूँ जो कि भगवान की कृपा का अभिलाषा कर रहा हूँ। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आप अपने आप को तुच्छ व्यक्ति बोलते हैं? अरे सारे वैष्णव हैं वो आपकी आराधना करते हैं इस प्रकार कि आप सबसे बड़े वैष्णव हो। बोला भी जाता है वैष्णवा नाम यथा शंभु, यानी जितने वैष्णव हैं उन सब में सबसे बड़े वैष्णव किसे बोला जाता है? भगवान शिव को। इस जो यूनिवर्स में जितने, जो हमारे ब्रह्मांड में जितने भी वैष्णव है उनमें से सबसे बड़ा वैष्णव भगवान शिव को बोला जाता है। और बोलते हैं कि कैसे आप कह सकते हैं कि आप बहुत तुच्छ व्यक्ति हैं? सारे वैष्णव आपको सबसे बड़ा वैष्णव मानते हैं और यहाँ तक कि भगवान खुद आपकी पूजा करते हैं और खुद आपसे वरदान भी मांगते हैं। तो ये सब सुन करके भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। वो तुरंत जो बैठे हुए थे अपनी सीट से उठते हैं और जा करके नारद मुनि के मुंह को अपने हाथ से ऐसे कवर कर लेते हैं ताकि नारद मुनि और कुछ नहीं बोल पाए। तो उसके बाद फिर भगवान शिव बोलते हैं कि अरे इस प्रकार से मेरी अज्ञानता का, मेरे दुराचार की बातें मत करो। अरे मैं सोचता हूँ कि अरे मैं भगवान को वरदान दे सकता हूँ, मैंने उन्हें वरदान दिया भी, और ये तो उनकी महानता है कि अरे वो मुझसे वरदान मांग रहे हैं और मैं वरदान दे भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी वो किसी भी प्रकार से मेरे ऊपर क्रोधित नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार से इसका अपराध अपने ऊपर नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार फिर जब नारद मुनि का मुंह जोर से दबाए हुए थे भगवान शिव, तो नारद मुनि को पता चला कि अरे ब्रह्मा जी को तो मैं कुछ भी बोल दिया, उन्हें भी क्रोध आया, लेकिन वो तो अपने पुत्र के ऊपर क्रोध करेंगे नहीं, लेकिन शिव भगवान को मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मुझे सोच समझ करके ये मुझे बोलना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर नारद मुनि फिर बोलते हैं लेकिन अरे आप देखते नहीं हैं कि भगवान की आपके ऊपर कितनी कृपा प्राप्त है। बानासुर वो आपका भक्त था, तो उसके बानासुर मतलब के बहुत सारे हाथ थे। उसने जब भगवान शिव एक बार जब तांडव कर रहे थे तो बानासुर ने बहुत अच्छा मतलब डमरू अमरू पूरा बजा जाके ढोल वोल बजा करके भगवान शिव के साथ पूरा अकम्पनीमेंट किया था। जैसे कि मृदंगा कभी कोई अच्छा बजाता है तो हमें भी कीर्तन करने में बहुत आनंद आता है, उसी प्रकार जब भगवान शिव अपना नृत्य कर रहे थे, तांडव नृत्य, तो उसने बहुत अच्छा सारे जो बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं उनको बहुत अच्छा बजाया था, जिससे भगवान शिव बहुत खुश हो गए थे। और खुश होकर के उन्होंने उन्हें बहुत सारे हाथों का वरदान दिया था कि जितने हाथ हो जाएंगे और उन सब में बहुत बहुत एक एक भुजाओं में बहुत शक्तियां रहेंगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे सहस्त्रों भुजाओं का वरदान दिया था। तो इस वरदान को लेकर के वो बानासुर इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो पहाड़ों को अपने सारी भुजाओं से मार मार के चकनाचूर कर देता था और उसके सामने विश्व का कोई भी योद्धा टिक नहीं पाता था। तो वो भगवान शिव के पास आकर के बोलता है कि अरे आपने मुझे इतने सारे हाथ दिए और इन हाथों में इतनी शक्ति दी, लेकिन मेरे हाथों में खुजली हो रही है क्योंकि मेरे सामने कोई भी योद्धा टिकता नहीं, मुझे किसी से युद्ध करना है। तो भगवान शिव बोलते हैं कि अरे मूर्ख, चिंता मत करो, बहुत जल्दी ही तुम्हें उस व्यक्ति से सामना होगा जो कि तुम्हें पूरी तरह से परास्त कर देगा और तुम्हारा सारा घमंड चूर कर देगा। तो वो भगवान कृष्ण के रूप में जब आए तो बानासुर से युद्ध किया और उसके सारे हाथ काट दिए। और सारे हाथ काटने के बाद जब 4 हाथ बचे रह गए
तब उसे छोड़ दिया, बानासुर को मारा नहीं, क्योंकि वो भगवान शिव का भक्त था। और 4 हाथ क्यों दे के छोड़ दिए? जैसे भगवान विष्णु के जैसे 4 हाथ होते हैं, उसी तरह के 4 हाथ उसके भी थे, तो भगवान विष्णु का स्वरूप बना करके उसे छोड़ दिया। तो भगवान ने बानासुर के ऊपर, बानासुर फिर बाद में जाके भगवान का भक्त भी बन गया। तो वो बोल रहे कि बानासुर इतना, कि बानासुर के ऊपर भगवान ने ऐसे कृपा क्यों की? क्योंकि वो तुम्हारा भक्त था, वो आपका भक्त था, इसलिए भगवान ने आपके बानासुर के ऊपर ऐसे ही कृपा की। उसी प्रकार चित्रकेतु महाराज ने आपकी हंसी उड़ाई, लेकिन फिर भी आपने उसका कुछ भी बुरा नहीं माना। भगवान आपको दिए हुए हैं कि ये जो मुक्ति प्रदान करने की जो शक्ति है वो भगवान आपको दिए हुए हैं। और मैं देख सकता हूं कि आप किस प्रकार एक पागल व्यक्ति के जैसे भगवान के हरिनाम संकीर्तन में आप नाचते हैं। अरे शुद्ध भक्तों के बिना और कोई आपका ऐसा नृत्य देखेगा तो वो तो पता नहीं क्या सोच बैठेगा, पूरी तरह से वो बिविल्डर हो जाएगा, उसे समझ में ही नहीं आ पाएगा। तो भगवान शिव उसके बाद फिर बोलते हैं, देखो नारद, तुम जो सोच रहे हो ये सही नहीं है। मैं पूरी प्रकार से, जो मिथ्या अहंकार होता है वो मेरे उसका मैं जो जड़ होता है वो मैं हूँ। और तुम मुझे किससे कंपेयर कर रहे हो? पूरी तरह अहंकार से रहित जो भगवान है, तुम मुझे उनसे कंपेयर कर रहे हो? अरे मैं अपने आप को देखो, मेरा अहंकार कैसा है कि मैं अपने आप को इस ब्रह्मांड का भगवान समझता हूँ, मैं अपने आप को मुक्तिदाता समझता हूँ, मैं अपने आप को ज्ञान और भक्ति दाता समझता हूँ। अरे तमोगुण के प्रभाव में मैं जब नृत्य करता हूँ तो पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। तुम बताओ नारद, अगर मुझे भगवान की सबसे बड़ी कृपा मिली होती, अगर मुझे ऐसा मिली होती, तो भगवान कृष्ण मुझसे क्यों लड़े होते? जब अनिरुद्ध उषा को बानासुर से के महल से लेने के लिए गया था, तो उस वक्त भगवान मुझसे क्यों लड़े होते? तो कथा आप जानते ही होंगे कि बानासुर का, तो अनिरुद्ध जो भगवान कृष्ण के यदुवंश भगवान के पुत्रों में से एक था, तो वो बानासुर की पुत्री उषा को जब लेने के लिए गया था तो एक भयंकर युद्ध हुआ था बानासुर के सेना के बीच में और यदुओं की सेना के बीच में। तो उस समय भगवान शिव बानासुर जो कि उनका भक्त था उसकी तरफ से लड़े थे, और भगवान कृष्ण शिव जी के साथ उस वक्त युद्ध किए थे। तो वही वो बोल रहे हैं कि अरे भगवान उस वक्त मुझसे क्यों लड़े होते? उसी प्रकार जब इंद्र कृष्ण से युद्ध कर रहा था, जब भगवान कृष्ण पारिजात के जो वृक्ष था उसे लेकर के जा रहे थे, उस वक्त भी मैं इंद्र की तरफ से भगवान से युद्ध किया था। अरे अगर मुझे सचमुच में भगवान की सबसे ज्यादा ये कृपा मिली होती तो भगवान ने मुझे ऐसा आदेश क्यों दिया होता कि मैं शंकराचार्य के रूप में आकर के ये जो मायावाद फिलॉसफी है इसका प्रचार करूं, क्योंकि मायावाद फिलॉसफी लोगों को भगवान से दूर लेके जाएगी। तो भगवान ने मुझे ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा दी, जो इस सेवा से कि मैं लोगों को भगवान से दूर लेकर के जाऊं। और तुम बोलते हो कि मैं मुक्ति चाहता हूं। अरे ये मुक्ति देने की जो शक्ति है ये वास्तव में तो सबसे बड़ा कलंक है मेरे ऊपर, क्योंकि जब भी कोई भक्त ये मुक्ति का नाम भी सुनते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, उनके हृदय में बहुत एक डिस्ट्रेस पैदा हो जाता है, क्योंकि भक्त आप जानते ही होंगे मुक्ति पसंद ही नहीं करते। भक्त जैसे हम जानते हैं 5 प्रकार के मुक्ति होते हैं, उन 5 प्रकार के मुक्ति को भक्त पसंद नहीं करते। उसमें से स्पेशली सायुज्य मुक्ति जो है उसको तो बोलते हैं कि कैवल्य मुक्ति जो होता है, सायुज्य मुक्ति बोलते हैं कैवल्यम नरकायते, स्पेशली उस मुक्ति को तो बोलते हैं कि ये तो नरक के समान है। इसमें भक्त जाके ब्रह्म ज्योति में भगवान के शरीर में मिल जाता है, तो वो तो बोलते हैं वो तो नरक के समान है। बाकी 4 मुक्ति तो ठीक है, अगर वो मिल जाए तो फिर उतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस मुक्ति को तो बोलते हैं कि अरे ये तो नरक के समान है। तो बताओ, अगर ये तुम बोलते हो कि अरे ये मेरे पास मुक्ति देने की शक्ति है, लेकिन अरे इस मुक्ति के ही कारण तो वैष्णव मतलब उस मुक्ति से बहुत ही रुष्ट हो जाते हैं और दूर भागते हैं। तो क्या 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 फायदा हुआ ऐसे मुझे इस प्रकार के मुक्तिदाता बनने का? तो अगर तुम वास्तव में तुम जानना चाहते हो कि भगवान के
सच्चे भक्त कौन हैं? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो वैकुंठवासी है ना, वो भगवान के सच्चे भक्त हैं। अगर तुम भगवान के रियली महान वैष्णवों को देखना चाहते हो तो तुम्हें भगवान के वैकुंठ धाम जाना चाहिए। तो इसके बाद फिर अब भगवान शिव वैकुंठ धाम की महिमा यहाँ पे नारद मुनि को बताना भी शुरू करेंगे। तो ये डिस्कशन फिर हम लोग अभी अपने कल के फिर डिस्कशन में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।